शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी है, लाहौर हाई कोर्ट में कुछ कंडीशंस थी और मेरे ख्याल में जल्दी गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेगी। ये कोर्ट को भी राइट है कि उनको पता लगे कि वाकई हमारे सामने पूरी सही पिक्चर रखी गई थी या नहीं थी। मियाँ साहब जिस ग्राउंड पे गए थे वो इलाज का ग्राउंड था, लेकिन जो शवाहिद सामने आए हैं उसमें ऐसा लगता नहीं है कि कोई सीरियस बीमारी थी और किसी चीज़ का इलाज हो रहा है। अगर ऐसा है तो फिर ये एक अदालत के साथ भी आपने मिस स्टेटमेंट किया। हुकूमत नवाज शरीफ की गारंटी देने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त दायर करेगी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ इलाज के लिए गए, शवाहिद से लगता है संजीदा बीमारी नहीं थी। नवाज शरीफ की सेहत में ड्रामाई तब्दीली की तहकीक का हक अदालत को भी है। अदालत को जानना चाहिए कहीं उसे मिसगाइड तो नहीं किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ये सारा जो है ये काट कबाड़ अपना लेके तो इस्लामाबाद आ गए थे और इनका ख्याल था कि हम हुकूमत पलट देंगे। हर 3 महीने बाद नई तारीख देते हैं। हुकूमत जो है वो गिराना इनके दम की बात नहीं है। ये सारे जो है ना ये दिहाड़ीदार सियासतदान है। नवाज शरीफ को तो वापस आना होगा, नवाज शरीफ को हम वापस लेके आएंगे, इन्होंने नहीं वापस आना। नवाज शरीफ ने खुद वापस नहीं आना, हुकूमत लाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं राना शमीम के बयान से मालूम हुआ नवाज शरीफ एंड कंपनी कितना बड़ा माफिया है। हुकूमत गिराना अपोजिशन के बस की बात नहीं, बस तारीखें ही दे रहे हैं। पीटीआई ने इक़्तिदार संभाला तो पहले साल ही फजलुर रहमान काट कबाड़ लेकर इस्लामाबाद आ गए थे। अपोजिशन में दिहाड़ीदार सियासतदान हैं। हुकूमत शशोपंच से 2-4 मिनी बजट मजीद ताखीर का शिकार। इत्तेहादियों का मिनी बजट पर फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वफाकी काबीना के इजलास में फाइनेंस तरमीमी बिल पेश नहीं किया जा सका। बिल की मंजूरी के लिए काबीना का खुसूसी इजलास आज बुलाने का फैसला वापस ले लिया गया। मिनी बजट में 350 अरब की टैक्स छूट वापस लेने की तजवीज़। शौकत तरीन ने काबीना को बताया कि फाइनेंस तरमीमी बिल पर इन कैमरा ब्रीफिंग देने को तैयार हैं। काबीना इजलास में इत्तेहादी जमातों के अरकान के दबे अल्फाज में शिकवे। मौनी सिलाही का मिनी बजट पर काबीना अरकान को ब्रीफिंग देने का मशवरा। तारिक बशीर चीमा बोले मिनी बजट से मुतालिक पार्टी और आवाम को भी जवाब देना होता है। अमीनुल हक का भी दीगर वुज़रा के रवैयों पर शिकवा। वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली में अरकान पूरे करने की हिदायत। वुज़रा और चीफ व्हिप को कोरम पूरा करने का टास्क सौंप दिया। मिनी बजट पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर हमला होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत IMF की शराइत पूरी करने के लिए पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बनाना चाहती है। अवामी नफरत में डूबी हुकूमत मुल्क को IMF के पिंजरे में कैद न करे। अपनी नाकामी का एतराफ़ करते हुए कौम की जान छोड़ दे। नून लीग के सदर से नौ मुंतखब MPA राना सलीम और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात। साबिक चीफ जज के बयान हल्फी की खबर का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फर्द जुर्म लगाने का फैसला। राना शमीम समेत तमाम मुल्जिम 7 जनवरी को तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। बयान हल्फी ने तमाम जजेस को मशकूक बना दिया। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतसाब का मुकदमा है। अपने जजेस पर एतबार न होता तो कार्रवाई ही शुरू न करते। राना शमीम की बयान की तस्दीक। अटॉर्नी जनरल की मुसद्दिका नकल देने की दरख्वास्त। नए साल की आमद पर न होगी मौज मस्ती, न चलेगा शुरली पटाखा। लाहौर की जिला इंतजामिया का न्यू ईयर नाइट पर जश्न की इजाज़त देने से इनकार। होटल्स में इंडोर, आउटडोर या छतों पर न्यू ईयर पार्टीज मनसूख। साउंड सिस्टम पर म्यूजिक चलाने और कॉन्सर्ट्स पर पाबंदी। पॉश इलाकों और फार्म हाउसेस की चेकिंग होगी। ग्रेटर इकबाल पार्क, जिलानी पार्क और लिबर्टी में आतिशबाजी नहीं होगी। हाउसिंग सोसाइटीज को भी आतिशबाजी का NOC नहीं मिला। वफाकी काबीना ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। DG ISPR का कहना है कि कौमी सलामती पॉलिसी चैलेंजेस से निपटने के लिए नागुज़ीर अजरा अहम संग-मील है। पाकिस्तान की कौमी सलामती को मजबूत बनाने में पॉलिसी अहमियत की हामिल है। आलमी माहौल में पॉलिसी की तश्कील मजमूई हुकूमती काफिश है। मुसल्लह अफवाज पॉलिसी में दिए विजन के हसूल में भरपूर किरदार अदा करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने किडनी हिल पार्क की जमीन पर मस्जिद का पुख्ता स्ट्रक्चर बनाने पर पाबंदी लगा दी। केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अलबारी टावर और गटर बागीचा केस की समाअत मुलतवी करने की दरखास्त मंजूर। अलबारी टावर केस की समाअत 4 और गटर बागीचा की 11 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान में भी ओमिक्रॉन का तेजी से फैलाव, खतरे की घंटी बज गई। कौमी इदारे सेहत की मुल्क में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 75 केसेस की तस्दीक। इस्लामाबाद में 17, कराची में 33 और लाहौर में 13 केसेस सामने आए। हुकाम का ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम पर गौर। गिलगित बल्तिस्तान में जलजले के बाद कई सड़कें ब्लॉक, अवाम को मुश्किलात। अस्तोर में खौफजदा शहरियों ने -9 डिग्री की शदीद सर्दी में रात घरों से बाहर गुजारी। 5.3 शिद्दत के जलजले से कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई। अस्तोर का दीगर अजला से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, इंटरनेट सर्विस मुतासर हो गई। बरामदी सनत का पहिया चलाने के लिए कैप्टो पावर सेक्टर की गैस आज बहाल हो जाएगी। हुकूमत स्वीन नॉर्दर्न और सनती शोबे के इत्तफाक राय से फैसला। तर्जुमान स्वीन नॉर्दर्न का कहना है कि घरेलू सार्फिन की बढ़ती हुई तलब के पेश नज़र गैस कोटे के मुताबिक दी जाएगी। गैस बहाली टैरिफ के मुतालिक अदालती हुक्मनामा वापस लेने से मशरूत होगी। इस साल यूरिया की पैदावार और स्टॉक पिछले साल से ज्यादा है। मुनाफाखोरों ने खाद की आर्जी किल्लत पैदा की। वफाकी काबीना को ब्रीफिंग। यूरिया की स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। फखर इमाम कहते हैं हुकूमत यूरिया की बेहतर अंदाज में मॉनिटरिंग के लिए कोशां है। कोशिश है कि किसान को यूरिया मुकर्ररा निर्ख 1768 रुपए फी बोरी के हिसाब से मिले। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में खाद की अदम दस्तियाबी पर काश्तकारों का एहतजाज। झंग में किसानों ने AC दफ्तर का घेराव और नारेबाजी की। कबीरवाला के इलाके थाना 12 मील के हुदूद में किसानों ने खाद न मिलने पर एहतजाज किया। नेशनल हाईवे मुल्तान, झंग और इस्लामाबाद रोड ब्लॉक कर दी। मेलसी में भी यूरिया नायाब, किसान मारे मारे फिरने पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में भी बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां। महकमा बल्दियात की डिप्टी कमिश्नर्स को बल्दियाती हदबंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को डेटा फराहम करने की हिदायत। हदबंदियों के मुकम्मल नक्शे भी इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मजीद 2 माह के इल्तवा का शिकार। नए शेड्यूल के तहत हल्काबंदी का आगाज 31 दिसंबर को होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूनानी सफीर एंड्रियास की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगान मुस्तकबिल के लिए कोशां है। अफगानिस्तान को इंसानी अलमियत से बचाने के लिए आलमी इत्तेहाद, मुखलिसाना काविशें नागुज़ीर हैं। आर्मी चीफ ने यूनानी सफीर की पाकिस्तान में खिदमत को सराहा। दो 2021 भी खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिए तब्दीलियों का साल साबित हुआ। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तब्दीलियों पर तब्दीलियां होती रहीं। शहराम तरकई और आतिफ खान काबीना में वापस आए। अकबर अयूब और हशाम इनामुल्लाह काबीना से आउट हुए। ज़ियाउल्लाह बंगेश और गजन जमाल भी अपने ओहदों से महरूम हो गए। अरशद अयूब और फैसल अमीन गंडापुर रवां साल काबीना में जगह बनाने में कामयाब हुए। मदीना मुनव्वरा में हल्की बारिश, सर्दी में इजाफा हो गया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाराने रहमत के रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। पहले बारिश और सैलाब ने मारा, फिर समंदरी तूफान ने उजाड़ा। अमेरिका की कई रियासतों में अब खून जमा देने वाला जाड़ा। रियासत ओरेगोन के जंगलात ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। नदियां जम गईं। शदीद बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद करके रख दिया। जापान और चीन में भी शदीद बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। ट्रांसपोर्ट, बिजली और मवासलाती निज़ाम मुतासिर।
साल 2021 में कई मशहूर शख्सियात ने जिंदगी का नया सफर शुरू किया। मरियम नवाज के साहिबजादे जुनैद सफ्तर की शादी का खूब चर्चा रहा। बेनजीर भुट्टो की साहिबजादी बख्तावर भुट्टो की शादी के बंधन में बंध गईं। अदाकारा नादिया खान, मंशा पाशा और जबरान नासिर, मरियम अंसारी, सोहाय अली अबड़ू की भी शादी हो गई। और पाक चीन दोस्ती की अलामत शाहराह कराक्रम दुनिया का 8वां अजूबा। शाहराह कराक्रम पहाड़ों और ग्लेशियर्स का सीना चीर कर बनाई गई। अहम शाहराह की तामीर से तकमील तक के मराहल पर खूबसूरत दस्तावेजी फिल्म। तकरीब में दस्तावेजी फिल्म के इजरा पर हाजरीन ने इस काविश को काबिल कदर करार दिया।